नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी को फिर से जेल भेजने की तैयारी और मोदी सरकार की जो प्रतिशोध की और पीड़न की प्रताड़ना की जो राजनीति है उसमें कोई ढिलाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इन सारे हालातों में जब उनको ईडी से फिर कुछ समन्स आ सकते हैं नेशनल हेराल्ड केस में, आप यकीन मानिएगा नीतीश कुमार और नायडू दोनों चुप बैठेंगे और बाकी जो विपक्ष है वो भी चुप बैठेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दरअसल भारत की राजनीति अब एक ऐसे विभत्स रूप में पहुंच गई है जहां पर जो सत्ताधीश हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं जिस दिन ये उतरेंगे तो शायद ये भारत छोड़कर ही भाग जाएंगे, क्योंकि फिर ये बच तो पाएंगे नहीं। और इनकी पूरी की पूरी फौज इनके साथ, इनके सो कॉल्ड क्या कहते हैं, कई उद्योगपति और कई और नेता और कई अध्यक्ष और सीईओज और पता नहीं कौन कौन, सब देश छोड़ने की तैयारी में होंगे कि जैसे ये राज का समाप्ति होगी तो हम भी भाग जाएं यहाँ से। लेकिन एक और न्यूसेंस वैल्यू संसद में पैदा होगी जिसका नाम है कंगना रनौत, और हर जगह उनका काम है न्यूसेंस फैलाना। और जब भी वो मुंह खोलेंगी कुछ बुरा ही बोलेंगी, कुछ विभत्स बोलेंगी। अभी जो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बोला है तो उसकी वजह से तो उन्हें क्या कहा जाए, आप एक खतरनाक व्यक्ति हैं और पूरी ज़िंदगी आप विपक्ष में बैठेंगे, ये उन्होंने कहा है कि आप एक खतरनाक व्यक्ति हैं, आप हमेशा पूरी ज़िंदगी विपक्ष में बैठेंगे। वो कहती हैं कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं, ये कोट अनकोट है। राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं, वे कटु हैं, जहरीले हैं और विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ ज़रूर केस होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि राहुल गांधी कैसे खतरनाक हैं, वो कैसे कटु हैं, वो कैसे जहरीले हैं, कैसे विनाशकारी हैं और कैसे वो इस देश को नष्ट करने में लगे हैं, ज़रा बताएंगे। और आगे कहती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे और ये बेकार की बात साबित हुई है। मुझे लगता है कि वो शायद आगे उन्होंने और जो बात कही कि वे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह से आप पीड़ित हैं, इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को पीड़ित करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, आप एक कलंक हैं। अब ये शब्द सुनिए, आप विनाशकारी हैं इस देश के लिए, आप एक कलंक हैं, आप खतरनाक आदमी हैं, आप कटु हैं, आप जहरीले हैं और आप विनाशकारी हैं। आप इस देश को नष्ट करने के लिए आए हैं। बस यही बातें हैं सारी की सारी। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही जो बाकी ख़ास तौर से उनको जेल भेजने की जो तैयारी है, दरअसल मोदी जी को खुशी होती जब ऐसे जहरीले इंसान संसद में आए और सुबह से लेकर शाम तक कटु वचन बोले, तो उनको पसंद आता है, क्योंकि शायद उन्हें लगता होगा कि इन जैसे व्यक्ति, गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति, योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति, ये उनके एसेट्स हैं। लेकिन वो कभी नहीं जान पाएंगे कि ये शायद भारत के लिए इनका कोई योगदान तो है नहीं। दक्षिणपंथियों का, दक्षिणपंथी तो ब्रिटिश गुलाम थे एक्चुअली, वो तो उनके क्या कहते हैं, पिट्ठू थे, बल्कि देश के गद्दार थे दक्षिणपंथी आज़ादी से पहले सारे के सारे। अब यही कुछ होता है, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जहाँ पर राहुल को ना केवल जेल भेजने की तैयारी है, बल्कि उनको कटु, जहरीला, विनाशकारी, कलंक और खतरनाक व्यक्ति कहा जा रहा है। धन्यवाद।